हेलो एवरीवन। आज हम ये टॉपिक कवरिंग ऑफ ब्रेन मतलब ब्रेन के कवरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो ब्रेन पहले से आप लोग को पता है कि वाइटल ऑर्गन होता है, इसके बिना बॉडी कुछ काम का नहीं है, बिना ब्रेन के कोई काम पॉसिबल नहीं है। ये सारा कुछ हम पहले भी वीडियो में डाल चुके हैं, जो आप लोग नहीं देखे हैं वो नर्वस सिस्टम में भी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करा दिए थे ब्रेन का। तो ब्रेन क्या होता है, वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारा कुछ जितना भी काम होता है हमारे बॉडी में, जो बाहर से जो काम होता है, किसी को सेंस करना, किसी से लव करना, किसी को इमोशन कर होना, एंगर, ये सारा कुछ का मेंटेन कौन कराता है? ब्रेन कराता है। तो जब इतना काम मेरा ब्रेन अकेले करता है तो इसके लिए तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिसको हम सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे या आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं तो देखे होंगे Z प्लस सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, ये आता कहाँ से? आदमी का वैल्यू हुआ तब जाके वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आया। ऐसा कोई रिक्शा चलाने वाले आदमी के पास में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो उस वैल्यू के नहीं है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है। तो जब ये ब्रेन है, ये इतना इम्पोर्टेंट काम करता है, इसके बिना काम पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा कुछ को मेंटेन करना है, तो इसके लिए भी तो गार्ड होना चाहिए। तो ये गार्ड ऐसा नहीं कि कोई आदमी खड़ा रहेगा ब्रेन के चारों तरफ कि ब्रेन को कुछ नहीं हो, वैसा नहीं है। ब्रेन के साथ कवरिंग अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है। तो कितना कवर होता है इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, टोटल कवरिंग ऑफ ब्रेन समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल हम लोग किसी का भी अगर हम लोग ब्रेन को देखना चाहते हैं तो हमको ब्रेन नहीं दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा बाल। उसके बाद अगर हम, चलो मेरा मन कर गया उसका बाल को हम हटा दिए, तो अगर हम बाल हटा दिए तो क्या बचेगा? स्कल बचेगा। तो स्कल को हम स्कैल्प बोलते हैं। स्कल से जस्ट ऊपर जो रहता है उसको हम कहते हैं स्कल्प, SCALP, स्कैल्प। ठीक है। तो अब ये स्कल से ऊपर है, समझ में आया? स्कल से ऊपर है तो स्कल्प जो है इसमें क्या क्या चीज रहता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला जो होता है वो होता है स्किन। ये स्किन क्या कराता है? तो ये स्किन आउटर मोस्ट लेयर रहता है जिसमें हेयर रहता है। सबसे ऊपर जिसको हम यहाँ वाला बात कर रहे हैं, तो ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ जिसके ऊपर हेयर हुआ। ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कंटेन हेयर, वैसा आउटर मोस्ट लेयर जिसमें हेयर है। दूसरा चीज आ जाता है, इसके बाद एक आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? तो ये डेंस लेयर होता है बीनीथ द स्किन, इसके नीचे एक डेंस लेयर रहता है, स्किन के बाद में एक लेयर रहता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। डेंस लेयर बीनीथ द स्किन। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट एक और आता है, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या आता है? एक और आता है एपोन्यूरोसिस। ये फाइब्रस टिश्यू रहता है। ठीक है। जो कहां से कहां तक रहता है? हमारे फोरहेड से लेके बैक ऑफ द ब्रेन तक रहता है। ठीक है। फोरहेड से लेके बैक साइड तक रहता है। और ये जो फाइब्रस टिश्यू रहता है ये टफ रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ रहता है। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल बात में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, टफ भी लिख सकते हैं। तो टफ फाइब्रस टिश्यू फ्रॉम फोरहेड टू बैक साइड।
ये हुआ कहाँ तक, स्कल से ऊपर तक। अब हम पढ़ते हैं स्कल का फॉर्मेट, ठीक है। तो स्कल के लिए हम पहले समझा दिए थे, तो ये सारा कुछ स्कल का फॉर्मेट हम समझा दिए। इसके बाद आता है, तो उसके बाद आता है क्रैनियम बोन, ठीक है। ये क्रैनियम बोन कितना होता है, ये क्रैनियम बोन टोटल 8 बोन रहता है और ये इमूवेबल रहता है, मूव नहीं कर पाता है। और ये 8 बोन एक साथ में चिपका रहता है। अगर हम लोग कभी स्कल देखे होंगे तो समझ में आएगा, उसमें 8 बोन टोटल रहता है। तो उसके बाद आता है क्रैनियम बोन। एट बोन का ज्वाइंट एक साथ में हो जाता है। तो ये एट बोन का जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट क्या चीज का रहता है, ये फाइबरस ज्वाइंट रहता है। मतलब ये इमूवेबल है, इसको मूव किया नहीं जा सकता। अब कैसे मूव नहीं किया जा सकता, जैसे मान लीजिए हम उंगली को इधर से इधर मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट का फॉर्मेट और हम डिटेल डिस्क्रिप्शन से हम ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी में बता चुके हैं। जो नहीं देखे वो जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये इमूवेबल रहता, मतलब ये चांस ही नहीं है मूवमेंट करने का। मूवमेंट तब करेगा जब आप लोग को चोट लगेगा, तो ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बाद आ जाता है अलग कवरिंग आता है, जिसको हम कहते हैं मेनिंगेस, ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने पर मेनिंजाइटिस नाम का एक बीमारी होता है, ठीक है। तो वो भी हम समझा देते हैं। तो अब मेनिंगेस जो रहता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो होता है उसको हम कह रहे हैं ड्यूरामेटा। ये क्या रहता है, ये थिक प्लास्टिक देखे हैं, कोई सा भी हम प्लास्टिक मान लीजिए हम ले लिए, जैसे ये इसके ऊपर का कवरिंग जो है ये प्लास्टिक है, तो ये थिक प्लास्टिक टाइप का रहता है। लेकिन ये क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ये तो ब्लू कलर में दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये जो अगर हम पार्ट देखें तो ये थिक प्लास्टिक है। ये क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो पहला ड्यूरामेटा क्या रहता है, थिक प्लास्टिक फॉर्मेट रहता है। तो पहला कवरिंग पता चला मेनिंगेस में क्या है, ड्यूरामेटा, जो थिक प्लास्टिक का रहता है। इसके बाद आ जाता है आर्केनोइड मेटा। ये एक जाली फॉर्मेट में रहता है, जाली रहता है, ठीक है। एक जाली टाइप का रहता है, मतलब इसके नीचे रहता है, किसके नीचे, ड्यूरामेटा के नीचे पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, वो लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं पियामेटा। तो ये दोनों को हटाया जा सकता है ब्रेन से, ये दोनों को ब्रेन से हटाया जा सकता है। जैसे अगर हम ब्रेन खोलेंगे तो ब्रेन से पहला हम ठीक प्लास्टिक वाला कवरिंग हटा सकते हैं, दूसरा ये वाला जो जाली है इसको हम हटाया जा सकता है। लेकिन ये पिया मेटा को अगर हम हटाने का कोशिश करें तो ये नहीं हट पाएगा। क्यों नहीं हट पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रेन के साथ चिपका रहता है, ठीक है। ये ब्रेन के साथ चिपका रहता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम हटाने का कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन में डिस्टरबेंस हो ही जाएगा विदाउट एनी फेल। तो ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस वजह से पिया मेटर क्या रहता है, एकदम उसके साथ चिपका रहता है। तो टोटल समझ में आ गया, ड्यूरा मेटा पहला होता है मेनिंगेस का, दूसरा होता है आर्किनोइड मेटा, तीसरा होता है पिया मेटा। ये सारा कुछ होने के बाद आर्किनोइड मेटा और पिया मेटा के बीच में एक लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है। आर्किनोइड मेटा और पिया मेटा के बीच में एक लिक्विड फ्लो करता है जिसका नाम होता है CSF, ठीक है। बिटवीन, अगर हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम AM लिख सकते हैं और इसको हम PM लिख सकते हैं। तो CSF कहाँ पाया जाता है, बिटवीन AM और PM। ये CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है, तो ये जो है ये दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हम लोग बाइक चलाते हैं, कार देखें तो उसमें एक सॉकर लगा रहता है। ये सॉकर क्या करता है, जब भी गड्ढा आता है तो वो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जितना गड्ढा में
गाड़ी गिर रहा है उसके हिसाब से हमको पता नहीं चलता। अगर शॉकर मेरा अच्छा है तो शॉकर में प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर। दूसरा, ये मेंटेन प्रेशर, प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। ये सब होने के बाद एक और कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं बीबी, ब्लड बैरियर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, तो ब्लड बैरियर को अगर हम डिटेल से बताएं तो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, BBB, ट्रिपल बी। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये काम क्या करता है, ये सब कुछ के बारे में तो हमको समझ में आ गया कि ये सब काम करता है। तो ये क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है हमको हार्मफुल सब्सटेंस इंटरिंग इनटू द ब्रेन। अगर ब्रेन में कोई हार्मफुल सब्सटेंस इंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा, उससे बचाएगा। किसको, ब्रेन को बचाएगा। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट हार्मफुल। तो ये टोटल जो है, ये टोटल मेरा कवरिंग ऑफ ब्रेन है। तो इतना कवर किया गया है ब्रेन को। क्यों कवर किया गया है, क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करता है हम लोग के टोटल बॉडी में। इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्या क्या और हम वीडियो नए नए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।